Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते वो हम लोगों ने सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल होता क्या है और अगर गुडविल होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आप हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझो कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन करने में वो बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो गुडविल होता क्या है, देखो ये है हमारे मिस्टर भोलू। ठीक है, ये है हमारे मिस्टर गोलू। भोलू और गोलू दोनों पार्टनर थे, साथ में मिलके काम करते थे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट होता था या हुआ तो 50,000 ये लेता था, 50,000 गोलू को मिलता था। ठीक है, क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है ना। लेकिन अब क्या हुआ, ये एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन हो रहा है एक नए पार्टनर का जिसका नाम है, इसका बाल देखो बहुत स्मार्ट सा है ये, इसका नाम है मोलू। ठीक है, भोलू और गोलू दो लोग साथ में काम करते थे बेहतरीन एकदम। तो नया पार्टनर आया, कौन, हमारा मोलू। अब जब नया पार्टनर आया तो वहाँ पर क्या हुआ भाई, तो अब ये बताओ, अगर 1 लाख का प्रॉफिट था 50-50 इनको मिलता था। ठीक है, हाँ सर। अब जब मोलू आएगा तो मोलू क्या करेगा, ये भी प्रॉफिट कमाने लगेगा, तो इन लोग का क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा। भाई 1 लाख था, 50-50 कमाते थे, अगर जो भी रेशियो बटा, मान लो 40 को मिला, 40 को मिला, 20 को मिला, या फिर 33-34 जो भी न्यू रेशियो बनेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इसको देंगे, नए पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, तो इससे क्या होगा, इनका भोलू का और गोलू का क्या होगा, नुकसान होगा। यानी कि ओल्ड पार्टनर जितने भी होंगे उनका नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है सर, हाँ। तो अब ये बताओ, एक चीज़ और सोचो कि भोलू और गोलू ने बिज़नेस स्टार्ट किया 2010 में। कब किया, 2010 में यानी 2010 में। अभी क्या चल रहा है बेटा, 2023। मोलू कब ज्वाइन कर रहा है, 2023 में। ठीक है, तो ये दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं 2010 से। इसने कब स्टार्ट किया, 2023 में इसने ज्वाइन किया। तो अब ये बताओ, जब 2010 में इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, क्या इन लोग 50,000 रुपये कमाते होंगे, क्या 50-50 कमाते होंगे। बताओ, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो क्या पहले दिन से पैसा कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, रेपुटेशन बनाने में, धीरे धीरे कोई भी आप बिज़नेस करो तो आपको लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे पहले दिन से कोई नहीं जानता। तो भाई इन लोगों ने 13 ईयर्स मेहनत करी, तब जाके इन लोग 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, हाँ कि ना। ठीक है, इतना नाम हो गया है। तो ये जो नाम कमा लिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो भोलू और गोलू ने बोला, किससे, मोलू से, जो पुराने पार्टनर थे, उसने नए पार्टनर से बोला, देखो भैया ऐसा है कि यार हम लोगों ने तो इतनी मेहनत करी, अब तुम आए हो, आज पहला दिन है और तुम आते ही क्या हो गया है, पैसा कमाने लगोगे। समझ में आ रही बात, पहले ही दिन से तुम पैसा कमा, हम लोग 50,000 कमाने के लिए 13 साल से मेहनत कर रहे हैं, 13 ईयर्स ओल्ड, बट तुम आए और पहले दिन से इतना पैसा कमाने लग रहे हो। समझ में आ रही बात। तो इन लोगों ने बोला, तो मोलू ने बोला, हाँ भाई बताओ, चलो ठीक है, अब बताओ क्या करना है, अगर मैं पहले दिन से कमा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो भोलू और गोलू ने बोला, भाई तुम नए हो, नए पार्टनर हो, पहले तो तुम कैपिटल का पैसा लेके आओगे। कैपिटल समझते हो भाई, नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो कैपिटल का पैसा लाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला इन दोनों ने, ओल्ड पार्टनर ने, भोलू और गोलू ने बोला नए वाले पार्टनर से, भाई तुम कैपिटल का पैसा लाओगे और दूसरी चीज़ तुम प्रीमियम फॉर गुडविल लाओगे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है सर, गुडविल का पैसा लाओगे। कौन सा पैसा लाओगे, गुडविल का पैसा लाओगे। भाई जो हमने मेहनत करी है, ये बिज़नेस हम दोनों ने अपने कंधे पर उठा के चलाया है, अब तुम पहले दिन से पैसा कमा रहे हो, तो जो फर्म की जो गुडविल है ना, उसका पैसा हमें अलग से चाहिए। तो गुडविल निकालना तो लास्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में सिखाया था कि भाई फर्म की गुडविल इतनी है, तो जो पूरे फर्म की गुडविल है तो उसमें जितना शेयर इसका होगा वो कौन देगा, मोलू देगा। मोलू कितना देगा, जितना उसका शेयर होगा। भाई जितना, मतलब शेयर का मतलब जितना इन लोग सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है भाई, भोलू जितना भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा उतना आप उसको दोगे, मोलू जितना भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा आप उतना दोगे। अगर भोलू ज़्यादा कर रहा है तो भोलू को ज़्यादा, मोलू ज़्यादा कर रहा है, सॉरी मोलू नहीं, क्या नाम था यार इसका, दूसरा पार्टनर,
गोलू जितना कर रहा है उसको दोगे। अगर अच्छा ऐसा मान लो कि भोलू कर ही नहीं रहा है, भोलू ने बोला यार तुम उसको लेके आओ तुम समझो, तो सारा पैसा किसको मिलेगा? गोलू को मिलेगा। इसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो याद रखना हमेशा जब भी नया पार्टनर आएगा, तो पैसा आएगा, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई नया पार्टनर आएगा तो पैसा लेके आएगा, ठीक है। तो क्या लेके आएगा? पहले तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा, मान लो जिस नए पार्टनर का नाम मोलू है तो यहाँ लिखना मोलूस कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम ए है तो लिखना एस कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम होगा। और साथ ही साथ क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेके आएगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमेशा पहली एंट्री होगी जब नया पार्टनर आएगा। तो नया पार्टनर आएगा तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, जितना पैसा वो कैपिटल का लाएगा वो लिखोगे, और साथ ही साथ जो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो लिखोगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना? ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद क्या होगा? जो प्रीमियम, ये तो पैसा आ गया न्यू पार्टनर कैपिटल, वो भाई बिजनेस में चला गया। अब जो गुडविल का पैसा लाया है ये किसको मिलेगा? इसको नोट करो, ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, किस में मिलेगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आ रही बात? मतलब जो गुडविल का पैसा लाएगा ना ये पार्टनर, मोलू जो तैयार हो गया कि हम कैपिटल भी लाएंगे आपके लिए, गुडविल का पैसा भी लेके, वो तो लेके आया। अब गुडविल का जो पैसा लेके आया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? अब ये पैसा है तो ये किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो इसको कर दो डेबिट। प्रीमियम फॉर, जो क्रेडिट था उसको क्या कर दिया हम लोगों ने? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया भाई? अब ये पैसा क्रेडिट है, पहले आया था, अब ये पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो यहाँ लिखना टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर XYZ वो लिख देना, यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो लिख देना, डेट्स इट, हो गया ख़त्म। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और अभी एंट्री करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये एंट्री नोट करो, यही एंट्री हमेशा होनी है। जब नया पार्टनर आएगा तो पैसा लेके आएगा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर उसके बाद भैया उस पैसे को क्या करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये सैक्रिफाइसिंग आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि पुराने पार्टनर भोलू कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, गोलू कितना कर रहा है। जो जितना कर रहा होगा उसके उस रेशियो के हिसाब से उसको क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग क्या लिखोगे? जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे भोलू कर रहा है तो लिखोगे टू भोलू कैपिटल अकाउंट। गोलू कर रहा है तो टू गोलू कैपिटल अकाउंट। आमिर कर रहा है तो टू आमिर कैपिटल अकाउंट। आप कर रहे हो तो जो आपका नाम है उसको कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं, ठीक है। चलो रफ कर देता हूँ भाई जल्दी से, और इसके बाद हम लोग करके देखेंगे एक क्वेश्चन। हाँ तो बेटा देखो स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग चलो कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा आपको गुडविल के, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो लिखो पी और क्यू दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस क्या उनका 2:1, कितना बेटा 2:1, ठीक है। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप, आर को एडमिट किया है कितने के लिए भैया 4/9, कितने के लिए 4/9 के लिए आर आया, ठीक है सर। विच आगे लिखा इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, आर एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्वली का मतलब समझते हो, लास्ट क्वेश्चन कराया था, यानी कि वो आधा किससे ले रहा है, हाफ किससे ले रहा है,
P से आधा किससे ले रहा है, Q से। मतलब जो R आया है 4/9 के लिए, उसमें से उसका आधा शेयर उसने लिया है P से, आधा किससे लिया है, Q से। ठीक है सर। R brings in cash 2,50,000 कैपिटल एंड 1,80,000 एज गुडविल। ठीक है, तो कैपिटल में वो लेके आ रहा है कितना पैसा, 2,50,000, और गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है बेटा, एज गुडविल कितना लेके आ रहा है, 1,80,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात की नहीं आई। एज गुडविल कितना ला रहा है, 1,80,000 लेके आ रहा है। अब इसको आपको करनी है एंट्री। तो एंट्री पहले देखो, इसमें आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भाई, कि देखो आर एक्वायर्स इक्वली कर रहा है किससे, फ्रॉम पी एंड क्यू से। इसमें न्यू रेशियो बोला निकालने के लिए 4:1:1। ठीक है, देखो तुमको इसमें जो है इस क्वेश्चन में आर एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, इक्वली कर रहा है। तो इक्वली कर रहा है तो ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ऑटोमेटिकली आप कभी भी देखो इक्वल कर रहा है तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखना हमेशा क्या आता है, 1:1 ही आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा बेटा इसका, 1:1 ही आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि उसकी रीज़न है बेटा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही बोल दिया ना, आधा वो कर रहा है आधा वो कर रहा है, यानी कि 1/2 पी कर रहा है 1/2 क्यू कर रहा है। अदरवाइज आप चाहो तो पहले पूरा इसको सॉल्व करो रेशियो को, फिर आप ओल्ड माइनस न्यू करना, देखना 1/2 ही आएगा, करके देख लेना। ये एक ट्रिक होती है जब भी कभी इक्वली बोले अगर, तो कॉमन सेंस की बात है कि भैया आधा वो सेक्रीफाइस कर रहा है आधा वो कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर इसी जगह पे यहाँ पे कुछ और लिखा था 2/3 और 1/4, तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते। वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है भाई, पी और क्यू दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो क्या है 2:1। आर कितने के लिए है, 4/9 के लिए। आर एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, आर कितना ले रहा है, पी से क्यू से आधा आधा। कैपिटल लाया 2,50,000 की, गुडविल लाया 1,80,000 की। अभी मैंने बताया था एंट्री क्या होती थी, एंट्री याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और 2 लास्ट में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2, नए पार्टनर का नाम क्या है आर, तो लिखो 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या लाया, कैपिटल तो लाया, साथ ही साथ गुडविल लाया। तो एंट्री में क्या लिखोगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये सब आपके जर्नल के फॉर्मेट में करना, डायरेक्ट मत कर चले आना। तो गुड कैपिटल कितना पैसा लाया भैया, 2,50,000। गुडविल कितना पैसा लाया, 1,80,000। अब टोटल पैसा कितना लाया, 2,50,000 1,80,000 करो कितना हो जाएगा, 3,50,000 4,30,000, यानी कि 4,30,000। समझे कि नहीं समझे। तो टोटल पैसा कितना लाया, इस तरह से लेके आया कि न्यू पार्टनर्स क्या क्या लाया, ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आप नरेशन में लिख देना। ठीक, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, इक्वली कर रहे हैं, दोनों आधा आधा कर रहे हैं। पी भी आधा कर रहा है, क्यू भी आधा कर रहा है, यानी कि 1/2 पी का 1/2 क्यू का। तो यहाँ पे लिखो 2 पीस कैपिटल अकाउंट। जितना भी गुडविल का पैसा होता है वो ओल्ड पार्टनर को मिलता है, किस पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का पैसा कितना था, 1,80,000, और किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग क्या है, 1:1, यानी कि 90,000 पी का और 90,000 क्यू का। ठीक है, इस तरह से करना है, डेट्स इट, हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको न्यू रेशियो भी निकालने के लिए बोला नहीं है। अगर न्यू रेशियो बोलता तो कैसे करते भाई, आप लोग क्या करते, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर न्यू रेशियो बोलता तो क्या करते, पहले लिखते आर एक्वायर्ड फ्रॉम पी, तो कितना एक्वायर्ड किया है, 4/9, इक्वली किया यानी कि 1/2, मल्टीप्लाई करते कितना आता, 4/18। तो पी का न्यू शेयर क्या होता, पीस न्यू शेयर कर दे रहा हूँ मैं, पीस न्यू शेयर पी का पहले कितना था 2/3, कितने के लिए आया 4/18। इसको कैलकुलेट करना, निकाल आएगा। फिर आप देखो लिखोगे जैसे यहाँ पे किया, आर एक्वायर्ड
ठीक है, किससे, फ्रॉम, किससे भैया, क्यू से, क्यू से एक्वायर्ड किया। अब आर का कितना हिस्सा था, 4/9, 4/9 में उसने 1/2 किससे लिया, क्यू से, 4/18। अब आर का न्यू शेयर क्या होगा, लिखोगे आर न्यू शेयर। कैसे निकालोगे, पहले कितना था 1/3, कितना दिया 4/18, कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे पी का न्यू शेयर मिलेगा, आपको आर का न्यू शेयर मिलेगा। ठीक है, पी और आर का न्यू शेयर मिल जाएगा, और सॉरी या आर का नहीं, सॉरी आर नहीं, क्यू का न्यू शेयर। ठीक है, आपको पी और क्यू का न्यू शेयर मिल जाएगा, आर का पता है, तीनों का न्यू शेयर निकाल लोगे। न्यू शेयर निकालने के बाद जो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो लिखना ये वाला, यहाँ पर जो निकालोगे न्यू रेशियो यहाँ पर लिखना, कैलकुलेट करके देखना, आपको यही मिलेगा आंसर में। समझ में आई बात। तो अगर इक्वली दिया है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोले कि फाइंड करो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो भाई आपको करके दिखाना पड़ेगा। नहीं बोला है तो मैंने फाइंड नहीं किया। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को लगा के देखना, कोई डाउट होगा तो इस तरह के क्वेश्चन लगा के देखना, कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। जितने क्वेश्चन भेजो उसको लगा लो, पेपर में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। चलो, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे हम लोग गुडविल के। और उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। वीडियो रेगुलर बेसिस पे अब आ रही है, तो आई होप इसी तरह पढ़ते रहो। कॉमर्स की भी मिल रही होगी, इकोनॉमिक्स की भी मिल रही होगी ना, तो इसी तरह आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड सो मच।